उदयपुर, राजस्थान। रात का वक्त। रिदम इस वक्त बेडरूम में थी और वो सारे को सामान सही से रख रही थी पर गुस्से में पटकते हुए। तभी मिरांश अंदर आया जो कि इस वक्त कॉल पर बात कर रहा था। वो ऑन कॉल बोला, हाँ अपार्टमेंट अच्छे से क्लीन करवा देना गौतम, और कल नहीं परसों लेबल वालों के साथ मीटिंग रखो, उनके साथ मैं खुद बात करता हूँ। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। तभी अचानक रिदम ने लगेज बैग एकदम से पटकते हुए नीचे रखा। उसकी इस हरकत पर मिरांश की नज़र एकदम से उसकी तरफ चली गई। मिरांश रिदम की तरफ बढ़ते हुए बोला, प्रिंसेस तुम्हें गुस्सा आता है, पर गुस्से में नुकसान करना इज़ नॉट गुड थिंग। रिदम एकदम से मिरांश की तरफ मुड़कर बोली, तो तुम्हें मैं याद आ गई, तो तुम्हें ये भी याद आया होगा कि तुमने हरकत क्या की थी। तुम अपने खुद के भाई से इतना जालस हो रहे हो, कितने बड़े। मिरांश बीच में बोला, बस नो बैड वर्ड्स प्रिंसेस, क्योंकि मुझे बुरी बातें अच्छी नहीं लगती। वैसे तुम जो भी बोलो ना वो तुम्हारी आंखों की तरह लाइट शहद जैसी हो जाए, पर क्या है ना मुझे पसंद नहीं है जब तुम कुछ गलत बोलती हो। बोलकर उसने एकदम से आगे बढ़कर रिदम के गाल पर किस किया और फिर वॉशरूम चला गया। रिदम गुस्से में बोली, मैं क्या करूं, गुस्सा नहीं करते हैं, कल मुंबई निकलना है, सो जस्ट शांत। बोलकर उसने एक लंबी गहरी सांस ली और फिर चुपचाप जाकर बेड पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद मिरांश वॉशरूम से बाहर आया, तब तक रिदम अपना फोन चला रही थी। उसकी नज़रें एकदम से मिरांश की तरफ चली गई और वो गौर से उसे देखने लगी। इस वक्त मिरांश ने एक सिंपल वाइट कलर के शर्ट के साथ ग्रे कलर के स्लीट पैंट पहने हुए थे। रिदम की नज़रें मिरांश के ऊपर ही थे। तभी मिरांश ने एकदम से उसे देखा और फिर उससे बोला, कहते हैं जब लड़की की नज़र आप पर ठहरने लगे तो समझ लो कुछ तो होने वाला है। रिदम एकदम से होश में आकर बोली, कुछ नहीं होने वाला है। बोलकर उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उसके बाद सुन मिरांश हल्का सा मुस्कुराया और फिर वो धीरे से आकर बेड पर लेट गया। अचानक से रिदम उसकी तरफ मूव हुई और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो धीरे से बोली, तुम यहाँ पर लेटे कब? मुझे तो लगा कि। मिरांश बीच में बोला, तुम्हें लगा कि मैं ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ा तुम्हें देख रहा हूँ या फिर कुछ कर रहा हूँ, राइट? कम ऑन प्रिंसेस। मिरांश रघुवंशी जब चाहे तब शोर करे, वरना मेरी आहट भी न पहुँचे। ये सुनते रिदम ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा और फिर बिना कुछ बोले उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मिरांश अभी भी उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। रिदम अपनी आंखें बंद किए हुए बोली, तुम मुझे ऐसे देखना बंद करोगे प्लीज, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मैं सोऊंगी तभी सुबह उठ पाऊंगी, वरना मेरी आंख नहीं खुलेगी और तुम जानते हो। मिरांश धीरे से बोला, ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ प्रिंसेस कि तुम मॉर्निंग पसंद नहीं हो। ये सुनते रिदम ने एकदम से अपनी आंखें खोली और वो मिरांश को घूरने लगी। मिरांश उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला, डोंट वरी प्रिंसेस, तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि बचपन की तरह मैं तुम्हारा इस बात पर मजाक उड़ाने वाला हूँ कि तुम सुबह नहीं उठ पाती, तो मजाक उड़ाने से आदत नहीं चेंज होती, तो फॉरगेट इट। रिदम चिढ़ते हुए बोली, तुम बहुत बुरे हो, ये तो गलत बात है। मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं कर रही, तो तुम भी मुझे परेशान करना बंद कर दो। मिरांश कुछ पल रुक कर बोला, ओके कर दिया। बोलकर उसने एकदम से रिदम का हाथ छोड़ दिया और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। रिदम धीरे से बोली, कंफ्यूजिंग रघुवंशी। बोलकर उसने भी अपनी आंखें बंद कर लिया। कुछ पल में वो दोनों यूं ही सो गए। अगला दिन। साहित्य इस वक्त अपने बेडरूम में था और अनामिका अब तक अपने घर जा चुकी थी। उसने साहित्य को बस जाने से पहले एक बार मैसेज कर दिया था और साहित्य का इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं था क्योंकि उसका ध्यान उस डिजाइनर को ढूंढने में लगा हुआ था। साहित्य ऑन कॉल बोला, क्या हुआ? उस बुटीक में पता चला उस डिजाइनर के बारे में? दूसरी तरफ से देव बोला, यस सर पता चल चुका है और हमने उसे इंडिया बुलाया है, एक ऑफर देकर लाइक एक ट्रक बनाकर, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। साहित्य कुछ पल रुक कर बोला, देव फालतू की गड़बड़ी ढूंढना बंद करो, हो सकता है कि वो डरा हुआ हो। खैर ट्रैप करके बुलाया है इंडिया, कोई बात नहीं, मैं जब उसे मिलूंगा उसे समझाऊंगा तो वो समझ जाएगा। फिलहाल मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम भी पहुँचे। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। वही देव अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए बोला, पता नहीं क्यों सर, पर मुझे डाउट लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। अगर उसे डर था तो फिर ईमेल करके सॉरी बोल सकता था, कुछ भी कर सकता था, पर ऐसा कुछ नहीं है। समथिंग इज रॉन्ग। वही साहित्य जैसे ही नीचे पहुंचा उसकी नज़रें रिदम की तरफ चली गईं जो कि अपने फ़ोन पर कुछ करते हुए इधर उधर घूम रही थी और मिरांश वहां पर नहीं था। साहित्य रिदम के पास आकर बोला, मुंबई निकल रहे हो दोनों?
रिदम साहित्य को देखकर बोली, हाँ, तुम्हारी वाइफ वो अनामिका कहाँ है? मुझे कल शाम से दिखी नहीं मैडम। साहित्य कुछ पल रुक कर बोला, अपने घर गई है। आई डोंट नो कब आएगी। व्हाटएवर, तुम जा रही हो, अपना ध्यान रखना। और तभी मिरांश वहां पर आते हुए बोला, बिग ब्रदर कभी इतनी बातें मुझसे भी कर लिया करो, मैं भी खुश हो जाऊंगा। बोलते हुए उसने एकदम से रिदम के कंधे पर हाथ रखा और साहित्य को देखने लगा। साहित्य हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, मेरे पास टाइम है तुमसे बात करने के लिए, पर तुम्हारे पास टाइम नहीं रहता है मिरांश, तो फिर मुझे ब्लेम मत करना। और वन मोर थिंग, रिदम का ध्यान रखना, ओके? मिरांश ने एक नज़र रिदम को देखा और धीरे से बोला, जान से बढ़कर। ये सुनते ही रिदम की धड़कन एकदम से बढ़ गई और वो एक नज़र मिरांश को देखकर दूसरी तरफ देखने लगी। अब तक वहां पर अभिराज, वैशाली और विक्रांत वो तीनों आ चुके थे। अभिराज रिदम को देखकर बोले, वैसे मैंने कहा था कि तुम वो जॉब छोड़ दो, लेकिन अगर तुम करना चाहती हो तो करो रिदम, बस अपना ध्यान रखना और अगर कोई भी तुम्हें परेशान करे तो मुझे बता देना। बोलते हुए उन्होंने एक नज़र मिरांश को देखा और फिर रिदम को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। रिदम कुछ पल रुककर बोली, डोंट वरी अंकल, मैं। अभिराज बीच में बोले, बेटा दादू, तुम दादू बोलो मुझे। ओके, कई दिनों से सुन रहा हूँ अंकल अंकल, अब नहीं सुनना। रिदम कुछ पल रुककर बोली, ओके दादू, बोलकर वो हल्का सा मुस्कुरा दी। मिरांश टाइम देखकर बोला, ओके प्रिंसेस, अब हमें चलना चाहिए, वी आर गेटिंग लेट। तभी सामने से एक आवाज आई, मुझसे बिना मिले मेरी बहन कहीं नहीं जाने वाली। ये सुनते ही सबने गेट पर खड़े शिवम और धानी की तरफ देखा। मिरांश धीरे से बोला, क्या बात है साले साहब, क्या एंट्री मारी है, बिल्कुल मजा नहीं आया। शिवम मिरांश को देखकर उससे बोला, तुम्हारे मजे के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर अपनी बहन से मिलने आया हूँ, तो बीच में मत आना। मिरांश 2 कदम पीछे हटकर बोला, नहीं नहीं मिस्टर साले साहब, मैं बीच में कहाँ आ रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल साइड में खड़ा हूँ। अपनी बहन से मिलो, उसे क्या कहते हैं साहित्य। साहित्य झट से बोला, भरत मिलाप। मिरांश झट से बोला, एग्जैक्टली भरत मिलाप करो, पर थोड़ा जल्दी। तुम्हारे भरत मिलाप के चक्कर में अगर मेरी फ्लाइट मिस हुई तो मेरा दिमाग खराब होगा, और अगर मेरा दिमाग खराब हुआ तो मेरी प्रिंसेस का फोन जाएगा, और फिर भाई बहन के बीच एक वॉटवी से साहित्य। साहित्य गहरी सांस लेकर बोला, घनघोर। मिरांश तिरछा मुस्कुरा कर बोला, यस घनघोर दूरी आ जाएगी। शिवम ने कुछ पल मिरांश को घूरा और फिर साहित्य की तरफ देखकर बोला, ये तुम हर बार इसका साथ क्यों देते हो साहित्य? आई नो तुम्हारा छोटा भाई है, बहुत प्यार करते हैं उसे, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसकी गलतियों में भी इसका साथ दोगे। साहित्य कुछ पल रुककर बोला, मैंने साथ नहीं दिया, मैं उसे बता रहा था कि। शिवम बीच में बोला, रहने दो, कोई फायदा नहीं है। तभी रिदम शिवम से बोली, भाई आप मुझसे मिलने आए हो ना, जस्ट फोकस ऑन मी, फॉरगेट एवरीथिंग। बोलकर वो एकदम से शिवम के गले लग गई। शिवम ने सर झुकाकर रिदम के सर पर किस किया और फिर धीरे से बोला, पहुंचकर कॉल करना और मुझे अपडेट देती रहना जैसे पहले देती थी। रिदम शिवम से अलग होकर बोली, ओके, मैं सारी अपडेट देती रहूंगी और आप भी अपना ध्यान रखना भाभी, जस्ट टेक केयर ऑफ हिम। अगर ज्यादा टेंशन में इन्होंने अपना बीपी हाई किया तो मुझे कॉल कर देना। शिवम कुछ पल रुककर बोला, तुम दोनों ना आपस में प्लानिंग करना बंद करो। मेरे खिलाफ मेरा बीपी हाई तब होता है जब कोई फालतू की टेंशन देता है। आई थिंक जस्ट बीपी प्रॉब्लम नॉर्मल है। ओके, ये सब छोड़ो, अब टाइम हो रहा है तो जल्दी निकलो, लेट नहीं होना है। मिरांश अपने दोनों हाथ पॉकेट में डालते हुए बोला, ग्रेट साले साहब, कभी तो ढंग की बात निकली आपके मुंह से, वरना हमेशा तो। शिवम बीच में बोला, हमेशा सही बात निकलती है मेरे मुंह से। तुम्हारे जैसे इंसान को वो बातें सही नहीं लगेगी क्योंकि तुम खुद गलत हो। मिरांश शिवम की तरफ बढ़ते हुए बोला, क्या बात करते हो साले साहब, अगर मैं गलत हूं तो मेरी प्रिंसेस मेरे साथ क्यों है, और अगर मैं गलत हूं तो आप मेरे घर में क्या कर रहे हो? शिवम उसे घूरते हुए बोला, तुम्हारा अकेले का घर नहीं है और यहाँ पर तुम्हारा कुछ है नहीं, तो तुम इसे अपना घर बोलना बंद कर दो। मिरांश साहित्य की तरफ इशारा करके बोला, मेरा भाई है यहाँ पर, मैं तो बोलूंगा। इतना बोलकर वो कुछ पल रुका और फिर अचानक से बोला, और यहाँ पर एक और चीज है, मेरी माँ की प्रॉपर्टी, राइट दादाश्री? अभिराज बिना किसी भाव के बोले, हो गया तुम लोगों का। मिरांश तिरछा मुस्कुरा कर बोला, एंटरटेनमेंट तो चलता रहेगा, तो साले साहब भाई होने के नाते कॉल करना, लेकिन बीच बीच में डिस्टर्ब मत करना और रात के वक्त तो बिल्कुल नहीं।
ये सुनते ही रिदम एकदम से मिरांश को देखने लगी। वही शिवम उसे बुरी तरह घूरने लगा। तभी साहित्य मिरांश को देखकर बोला, मिरांश लेट हो रहा है ना, अब निकलो। मिरांश सरकास्टिकली बोला, बिग ब्रदर लेट हो रहा है, पर साले साहब ऐसे घूरना बंद नहीं करेंगे तो मेरे पैर नहीं चलेंगे। शिवम ने तुरंत अपनी नज़र दूसरी तरफ की और धीरे से बोला, निकलो यहाँ से। मिरांश धीरे से बोला, फिर मिलेंगे साले साहब उर्फ शिवम सिसोदिया। बोलकर उसने रिदम का हाथ पकड़ा और फिर 2 आदमियों को इशारा किया। वो 2 आदमी उनका लगेज लेकर बाहर निकल गए। वहीं मिरांश रिदम को लेकर गाड़ी के पास पहुंचते ही मिरांश बिना रिदम को देखे उससे बोला, प्रिंसेस गाड़ी में बैठो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। रिदम कन्फ्यूजन से बोली, पर तुम कहाँ जा रहे हो? मिरांश एकदम से उसे देखकर बोला, प्रिंसेस चुपचाप गाड़ी में बैठो। इस वक्त मिरांश की आवाज़ में इतनी सीरियसनेस थी कि रिदम ज्यादा कुछ बोल नहीं पाए और वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। मिरांश बिना कुछ बोले सीधे आउट हाउस की तरफ गया जो कि पैलेस के पीछे की तरफ था। आउट हाउस के पास पहुंचते ही मिरांश ने साइड में लगा हुआ पासवर्ड लॉक खोला और फिर वो अंदर चला गया। मिरांश जैसे ही आउट हाउस के अंदर गया उसने गहरी सांस ली और फिर एकदम से लाइट फोन करके वो चारों तरफ देखने लगा। उस पूरे आउट हाउस में कई सारी चीजें थीं जो कपड़ों से ढकी हुई थी। मिरांश चारों तरफ देखते हुए बोला, कहते हैं पुरानी यादों को छेड़ना नहीं चाहिए, पर मुझे तो छोड़ने में मजा आता है। आई फील वेरी हैप्पी जब मैं ऐसे पुरानी यादों को खुद देखकर अपने सामने करूं। मिरांश दीवार पर लगे हुए एक कपड़े के सामने गया और उसे हल्का सा टच करके बोला, आप कहती थी कि मिरांश, जिंदगी में एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम्हें एक इंसान ऐसा मिलेगा जिसके लिए तुम पूरी दुनिया से लड़ जाओ या पूरी दुनिया को बर्बाद कर दो। यू नो प्रिंसेस, मिल गई मुझे, जिसके लिए मैं लड़ भी सकता हूँ, चुप भी रह सकता हूँ, मर सकता हूँ, पर मरूंगा नहीं। मर गया तो खुद के साथ नाइंसाफी हो जाएगी, राइट? बोलते हुए उसके फेस पर एक हल्की सी तिरछी मुस्कान आ गई। मिरांश कुछ पल रुककर बोला, वापस जा रहा हूँ मैं, फिर आऊँगा एक बार आपकी यादों को छेड़ने। फिलहाल मुझे मेरी प्रिंसेस को अपना बनाना है, बाय। बोलकर उसने एक बार वापस अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई और फिर तुरंत वहां से निकल गया। रिदम जो गाड़ी में बैठी हुई मिरांश का वेट कर रही थी, मिरांश के बैठते ही वो उससे बोली, कहाँ गए थे तुम? मिरांश रिदम को देखकर बोला, प्रिंसेस आई नो तुम जर्नलिस्ट हो, पर अपने हस्बैंड से ऐसे सवाल करोगी तो हस्बैंड बुरा मान जाएगा, विच इज़ वेरी बैड। रिदम सांस छोड़ते हुए बोली, मिरांश प्लीज, मुझे जानना है तुम कहाँ गए थे। मैंने तुम्हें आउट हाउस की तरफ जाते हुए देखा जहाँ पर कोई नहीं जाता। मैंने ऐसा सुना है, तो तुम वहाँ क्यों गए? मिरांश कुछ पल रुककर बोला, प्रिंसेस आधी अधूरी जानकारी बहुत डेंजरस होती है। यू नो, वहाँ पर कोई इसलिए नहीं गया क्योंकि मैंने परमिशन नहीं दी और बिना मेरी परमिशन के आउट हाउस की तरफ देखना भी गलती है। रिदम धीरे से बोली, क्या मतलब? मुझे समझ। मिरांश बीच में बोला, ड्राइवर स्टार्ट द कार, पता है ना हमें लेट हो रहा है। ड्राइवर झट से बोला, सॉरी साहब। बोलकर उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। थोड़ी देर बाद वो दोनों एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे। मिरांश ने अपने फेस पर एक मास्क लगाया और वो रिदम का हाथ पकड़कर एयरपोर्ट के अंदर चला गया। यहाँ से लेकर के मुंबई में या कहीं भी उसे कोई भी पहचान सकता था। और फिर लोगों की भीड़, जो कि मिरांश बिल्कुल नहीं चाहता था। थोड़ी देर बाद वो दोनों अपनी फ्लाइट में थे। रिदम विंडो सीट पर बैठी हुई थी और वो बाहर देखते हुए कुछ सोच रही थी। मिरांश ने अब तक अपना मास्क उतार दिया था। तभी वहां पर एक एयर होस्टेस आकर बोली, ओ माय गॉड मिरांश, दिस इज यू। ये सुनते ही रिदम ने एकदम से एयर होस्टेस को देखा जो अपनी आंखें फाड़े मिरांश की तरफ देख रही थी। मिरांश हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, ऑफ कोर्स इट्स मी मिरांश रघुवंशी। एयर होस्टेस जल्दी से बोली, सर मुझे आपका एक फोटोग्राफ चाहिए, वही वेट ऑफ सेकेंड हैंड। बोलकर उसने जल्दी से अपना नोटपैड निकाला और फिर पेन मिरांश की तरफ बढ़ाकर बोली, सो माय नेम इज शालिनी, प्लीज आप यहाँ पर अपना ऑटोग्राफ दे दो। मिरांश धीरे से बोला, श्योर शालिनी। बोलकर उसने उस नोटपैड पर अपना ऑटोग्राफ दिया और फिर वो नोटपैड शालिनी की तरफ बढ़ाकर बोला, बाय द वे यू आर सो क्यूट। शालिनी मुस्कुराते हुए बोली, रियली सर, थैंक यू सो मच। यू वॉन्ट समथिंग? मिरांश कुछ पल रुककर बोला, आस्क माई वाइफ, शी विल डिसाइड वॉट आई वॉन्ट और वॉट शी वॉन्ट, आई मीन वॉट वी वॉन्ट। ये सुनते ही शालिनी की स्माइल गायब हो गई और उसकी नज़रें एकदम से रिदम की तरफ चली गई जो कि उसे घूर रही थी। शालिनी फिर से मुस्कुरा कर बोली, यस मैम, आप बोलिए। रिदम कुछ पल रुक कर बोली,
1 ऑरेंज जूस, 1 स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक और साउथ इंडियन लंच। शालिनी मुस्कुराते हुए बोली, ओके मैडम, बोलकर वहां से चली गई। रिदम एकदम से मिरांश को देखकर बोली, ये सारी लड़कियां तुमसे ऐसे क्यों चिपक रही है? मिरांश उसे देखकर बोला, तुम भी तो इनमें से एक हो ना प्रिंसेस। डू यू रिमेंबर जब तुम मेरे कॉन्सर्ट में पहली बार आई थी तब तुम कितनी डेस्परेट थी? जब तुम इतनी डेस्परेट थी तो बाकी तो होंगी ही ना। मिरांश की बात सुनते ही रिदम की आंखों के सामने एक मंजर आ गया। फ्लैशबैक, लंदन से निकलने से 2 दिन पहले रिदम मिरांश के कॉन्सर्ट में गई थी। उसे तब नहीं पता था कि ये मिरांश वही मिरांश है जिसे वो बचपन से जानती थी, जिससे वो बचपन में चिढ़ती थी क्योंकि वो बहुत मारपीट करता था, बहुत वायलेंस करता था और रिदम को ये बिल्कुल नहीं पसंद था। कॉन्सर्ट में मिरांश जल्दी अपना चेहरा नहीं दिखाता था और आज वही दिन था जब उसने अपना फेस शो नहीं किया था। सिर्फ उसकी आवाज का मैजिक चला था। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद जैसे ही वो बैक स्टेज गया उसे एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आई। मिरांश की नजरें एकदम से अपने सामने चली गई। एक लड़की फ्लोर पर गिरी हुई थी, उसके बालों की वजह से उसका पूरा चेहरा ढका हुआ था। अचानक उसने अपने बालों को हटाया और मिरांश की नजरें सीधे उसे लड़की की हनी ब्राउन आईज से टकरा गई। मिरांश धीरे से बोला, प्रिंसेस। तभी रिदम एकदम से खड़ी होकर बोली, हेलो हाय, ओ माय गॉड, मैं तुम्हें अपने सामने देख रही हूँ। आई एम योर बिगेस्ट फैन, मुझे तुम्हारा एक ऑटोग्राफ चाहिए, प्लीज दे दो और अपने गार्ड से मुझे बचा लो। बहुत मुश्किल से भागते हुए अंदर आए हूँ, प्लीज प्लीज। रिदम ने इतना कहा था कि तभी पीछे से किसी के आने की आवाज आई। रिदम जल्दी से आगे बढ़कर मिरांश के पीछे छुप गई। तभी 2 गार्ड वहां पर आकर बोले, मिरांश सर, यहाँ पर एक लड़की आई है, वो आपके पीछे ही है। मिरांश कुछ पल रुककर बोला, आई नो हर, जाओ। गार्ड कुछ पल रुककर बोला, ओके सर, एज यू विश, बोलकर वो वहां से चले गए। रिदम एकदम से मिरांश के सामने आकर बोली, तुमने बोला कि तुम मुझे जानते हो। मैं सिर्फ तुम्हारी आवाज पर मरती थी, अब तुम पर भी मरने लगी। कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? आई वॉन्ट योर ऑटोग्राफ, बोलते हुए रिदम ने जल्दी से अपनी पॉकेट से एक नोटपैड निकालकर मिरांश की तरफ बढ़ा दिया। मिरांश ने बिना कुछ बोले उसे अपना ऑटोग्राफ दिया और फिर नोटपैड वापस उसकी तरफ बढ़ाकर बोला, यू आर लुकिंग लाइक अ प्रिंसेस। रिदम मुस्कुरा कर बोले, प्रिंसेस? कोई और भी था जो मुझे प्रिंसेस बोलता था, लेकिन वो पागल था। फॉरगेट इट, कैन आई हैंडशेक विथ यू प्लीज? मिरांश अपना हाथ बढ़ाकर बोला, ऑफ कोर्स प्रिंसेस। रिदम मुस्कुराते हुए मिरांश के हाथ में अपना हाथ रख दिया। हैंडशेक करने के बाद मिरांश ने हल्का सा सर झुकाकर रिदम के हाथ पर किस किया। उसके ऐसा करते ही रिदम की स्माइल और भी ज्यादा बड़ी हो गई। रिदम मुस्कुराते हुए बोली, फैंस को कितना अच्छा ट्रीट करते हो। आई एम फीलिंग लाइक आई एम योर गर्लफ्रेंड। बाय द वे, मेरी शादी है 20 दिनों में। इनविटेशन नहीं दे रही हूँ तुम्हें क्योंकि कहीं तुम ना आ पाओ, पर तुम्हें बताऊं, मैं एक सेलिब्रिटी जर्नलिस्ट हूँ, तो हम जरूर मिलेंगे मुंबई में और मैं तुमसे सवाल करूंगी। मिरांश उसका हाथ छोड़कर बोला, ऑफ कोर्स प्रिंसेस, एज योर विश। रिदम धीरे से बोली, बाय, बोलकर वो जाने के लिए मुड़ी कि तभी वो एकदम से रुक गई। रिदम ने मुड़कर मिरांश की तरफ देखा जो कि अभी भी उसे देख रहा था। वो कुछ पल रुककर बोली, पता नहीं तुम्हें गलत लगे कि सही, लेकिन मेरा मन कर रहा है तो मैं नहीं रुकूंगी। बोलकर रिदम एकदम से आगे बढ़ी और उसने मिरांश के गाल पर अपने होंठ टिका दिए। रिदम धीरे से बोली, याद रखना, आई एम योर बिगेस्ट फैन, बोलकर वो पीछे हटी और फिर तुरंत वहां से भाग गई। फ्लैशबैक एंड। रिदम बाहर देख रही थी और वो अपनी और मिरांश की उस पहली मुलाकात के बारे में सोच रही थी। वो मिरांश के पीछे इतनी पागल थी कि उसने खुद मिरांश के गाल पर किस किया था। सारी चीजों को इग्नोर करते हुए उसका ऑटोग्राफ उसने आज तक संभाल कर रखा था। रिदम की नजरें अचानक से मिरांश की तरफ चली गई जो कि अपने हेडफोन लगाए हुए आराम से आंखें बंद करके बैठा था। उसे देखते हुए रिदम मन में बोली, तुम आज भी वही हो, चेहरा भी वही, आवाज भी वही है। बदला बस इतना है कि मुझे पता चल गया है कि तुम कौन हो। तुम सिर्फ वो सिंगर नहीं हो जिसके पीछे मैं थी, तुम वो मिरांश रघुवंशी हो जिसकी शक्ल तक मुझे बर्दाश्त नहीं थी। तभी मिरांश आंखें बंद किए हुए बोला, क्या हुआ प्रिंसेस, मुझे देखते हुए मुझसे नफरत करने की कोशिश कर रही हो? रिदम धीरे से बोली, आई डोंट हेट यू, पर मुझे तुम पसंद भी नहीं हो, बोलकर वो वापस बाहर देखने लगी। वही उसकी बात सुनते ही मिरांश के फेस पर एक तिरछी मुस्कान आ गई और उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। रात के 8 बजे तक मिरांश और रिदम दोनों मुंबई पहुंच चुके थे। इस वक्त वो दोनों गाड़ी में थे।
रिदम बहुत ज्यादा थकी हुई थी और वो मिरांश के कंधे पर सर रखकर आराम से सो रही थी। उसे खुद नहीं पता था कि उसकी आंख कब लग चुकी थी। वही मिरांश फोन पर लगा हुआ था। मिरांश ने अपना फोन एक साइड रखा और धीरे से बोला, टाइम पर गाना चाहिए। मिरांश रघुवंशी दूसरे के टाइम से कभी नहीं चलने वाला। व्हाटएवर बोलते हुए उसकी नजरें एकदम से रिदम के चेहरे की तरफ चली गई। मिरांश गौर से उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद ड्राइवर गाड़ी रोककर बोला, सर हम पहुंच गए। मिरांश ड्राइवर को देखकर बोला, लगेज ऊपर ले आना। बोलकर वो गाड़ी से उतरा और फिर रिदम को ब्राइडल स्टाइल में उठाकर मिरांश सीधे बिल्डिंग के अंदर चला गया। अपने फ्लोर पर पहुंचकर उसने डोरबेल बजाई। कुछ पल में एक लड़की ने दरवाजा खोला और मिरांश को देखकर बोली, सो फाइनली यू आर बैक। मिरांश रिदम को अंदर लाते हुए बोला, ऑफ कोर्स घर वापसी करनी थी मुझे निधि। मैं प्रिंसेस को बेडरूम में लेकर जा रहा हूँ, तुम सारी चीज चेक कर लेना। ओके बोलकर वो रिदम को लेकर सीधे ऊपर अपने बेडरूम में चला गया। बेडरूम में पहुंचकर मिरांश ने रिदम को धीरे से बेड पर लेटाया और उसकी तरफ देखकर बोला, क्या से क्या बना दिया ना तुमने मुझे प्रिंसेस। एक वक्त था जब मैं लड़कियों की तरफ देखता था पर वैसे नहीं जैसे तुम्हें देखा। इतनी केयर मैंने कभी खुद की नहीं की जितनी तुम्हारी करनी पड़ती है। बट वॉट आई कैन डू, दिल से हो जाते हैं। बोलकर उसने रिदम के फोरहेड पर किस किया और फिर उसे ब्लैंकेट से कवर करके बाहर निकल गया। मिरांश जैसे ही नीचे गया निधि उससे बोली, मीर भाई ड्राइवर लगेज यहाँ पर रख कर चला गया है और मुझे आपका सामान की संख्या और आई कैन से काउंटिंग ज़्यादा लग रही है। व्हाट इज दिस, पूरी बारात पैक करके लेकर आए हो क्या आप? मिरांश आई रोल करते हुए बोला, शट अप निधि, मैंने कुछ नहीं किया। ओके प्रिंसेस की पैकिंग है, मेरा सिर्फ एक बैग है। उसके अलावा जितनी भी बैग्स तुम्हें दिख रहे हैं वो सब प्रिंसेस के हैं। निधि धीरे से बोली, मीर भाई आपकी प्रिंसेस कैसी है? कहीं मेरा दिमाग खराब? मिरांश बीच में बोला, निधि डोंट यू डेयर टू टॉक अबाउट माई प्रिंसेस लाइक दिस। निधि धीरे से बोली, सॉरी मीर भाई, आई एम जस्ट आस्किंग। इसमें गुस्सा करने की बात नहीं है। मिरांश सोफे पर बैठकर बोला, शी इज माई प्रिंसेस निधि, वो वैसी है जैसी मैं चाहता हूँ। निधि झट से बोली, मतलब बेस्ट, मैंने उसके बारे में सब कुछ पता कर लिया। सेलिब्रिटी जर्नलिस्ट, एक रॉयल प्रिंसेस और आपकी प्रिंसेस, क्योंकि आपने तो अपनी शादी की खबरें बिल्कुल आग की तरह फैला दी। आपको पता है कल यहाँ पर ऑलमोस्ट 10 लड़कियों का एक ग्रुप आया था जो आपसे मिलने की डिमांड कर रही थी। मिरांश धीरे से बोला, व्हाट द हेल? निधि मुस्कुराते हुए बोली, इट्स ट्रू मीर भाई, यू आर वेरी फेमस इन गर्ल्स। यू नो लड़कियां आप पर मरती है, उनका जीना मरना अलग बात है। गौतम कहाँ है? मिरांश सरकास्टिकली बोला, क्या हो तुम निधि? तुम मुझे अपना भाई बोलती हो, मेरे साथ रहती हो, मेरी केयर टेकर का काम करती हो और तुम्हें मिलना गौतम से है। निधि कुछ पल रुककर बोली, नहीं मैं ऐसे ही बोल रही थी, मतलब। तभी उसके पीछे से आवाज आई, मुझे याद कर रहा था कोई। ये सुनते ही निधि ने एकदम से मुड़कर गौतम की तरफ देखा और फिर अगले ही पल को तुरंत वहां से भाग गई। गौतम ने एक नज़र निधि को जाते देखा और फिर मिरांश की तरफ मुड़कर उससे बोला, मीर भाई मैंने कांड कर दिया। मिरांश अपने सिगार जलाते हुए बोला, डिजाइन उठ गया राइट? गौतम झट से हाँ में से हिलाकर बोला, यस, बांग्लादेश से उठाकर उसे वापस मुंबई में ले आया। साहित्य अब उसे बांग्लादेश में ढूंढता रहेगा और वो यहीं पर है, उसे नहीं पता। ये सुनते ही मिरांश के फेस पर एविल स्माइल आ गई और वो धीरे से बोला, मेरा बिग ब्रदर है तो बिग, पर उसे ये नहीं पता कि उसका छोटा भाई दिमाग से कैसे है। जैसे मेरे दादाजी ने मुझे नहीं पहचाना, वो जानते हैं कि मिरांश रघुवंशी कितना बड़ा आवारा है, कितना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह, ढूंढते रहो जब तक मैं नहीं चाहूंगा, तब तक किसी को परछाई तक नहीं दिखेगी। और दिस इज मिरांश रघुवंशी। ये सुनते ही गौतम के फेस पर स्माइल आ गई। क्या हुआ ऐसा जो रिदम मिरांश की इतनी बड़ी फैन थी आज वो उससे चिढ़ती है? जानने के लिए सुनते रहिए।